नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, आपको F4 में पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट के तहत आज का हमारा टॉपिक है ई लर्निंग एवं ओपन लर्निंग सिस्टम। आज हम जानेंगे ई लर्निंग एंड ओपन लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग क्या होता है और ओपन लर्निंग क्या होता है, ये आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट के तहत यूनिट 4 में जानना है। यूनिट 4 के बाकी जो विषय हैं जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, इन सब के बारे में मैंने वीडियो पहले से बनाकर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है ई लर्निंग एवं ओपन लर्निंग सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग किसे कहते हैं, ई लर्निंग क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे ओपन लर्निंग के बारे में। जैसे हम बात करते हैं ई लर्निंग, यदि आप देखेंगे तो ई लर्निंग इस तरह लिखा है, ई आपका कैपिटल रहेगा, फिर लर्निंग, ई लर्निंग। यानी कि आप कह सकते हैं ई लर्निंग जो है दो शब्दों के मेल से बना है। आप देख सकते हैं ई यहाँ पर अलग है और लर्निंग आपका अलग है। तो ई लर्निंग जो है दो शब्दों के मेल से बनता है, दो शब्दों के मिलने से बनता है। जहाँ पर जो हमारा ई शब्द है, ई शब्द का होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ई का बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और लर्निंग शब्द का अर्थ होता है अधिगम। आप सभी जानते होंगे लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम या फिर सीखना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा ही ई लर्निंग है। ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को ही हम कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग सुविधा जो है शिक्षा प्राप्ति के साधन को बहुत ही आसान बना दिया है। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी विषय का ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एजुकेशनल वीडियो प्राप्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ई लर्निंग सुविधा जो है शिक्षा प्राप्ति के जो साधन थे उन साधन को बहुत ही आसान बना दिया है। ई लर्निंग आपका जो है शैक्षिक, ट्रेनिंग एवं अधिगम संबंधी कार्यक्रमों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे समक्ष उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न करता है। ई लर्निंग क्या करता है, आपका जो ई लर्निंग है यह जो आपके शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, ट्रेनिंग एवं अधिगम संबंधी जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों को, उन सभी मटेरियलों को आपके समक्ष उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न करता है। कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर के अलावा अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके क्या हो सकते हैं, आपके मोबाइल हो सकते हैं। यानी कंप्यूटर एवं मोबाइल का जो है शिक्षा ग्रहण एवं प्रदान करने के क्षेत्र में उपयोग ही ई लर्निंग है। आप कह सकते हैं कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आप ब्रैकेट में मोबाइल लिखिएगा, का शिक्षा ग्रहण एवं प्रदान करने के क्षेत्र में उपयोग ही ई लर्निंग है। जैसे कि ये वीडियो अभी आप या तो लैपटॉप में देख रहे होंगे या तो मोबाइल में देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कॉलेज से, महाविद्यालय से मोबाइल एवं लैपटॉप के द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर आपसे साझा कर रहे हैं। यानी कि आपका दोनों कार्य, शिक्षा ग्रहण करना एवं प्रदान करना, दोनों कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो कार्य चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग को जो है हम लोग मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। जब हम ई लर्निंग को और ज़्यादा अध्ययन करते हैं और इसके गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ई लर्निंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सिंक्रोनस ई लर्निंग और दूसरा है असिंक्रोनस ई लर्निंग। ई लर्निंग को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन है, पहला होता है आपका सिंक्रोनस ई लर्निंग, जिसे हिंदी में कहते हैं तुल्यकालिक ई लर्निंग, और दूसरा होता है असिंक्रोनस ई लर्निंग, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं अतुल्यकालिक ई लर्निंग। यानी कि तुल्यकालिक ई लर्निंग और
और तुल्यकालिक ई लर्निंग। ई लर्निंग को हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं। पहला है सिंक्रोनस ई लर्निंग और दूसरा होता है असिंक्रोनस ई लर्निंग। अब इन दोनों को हम समझते हैं, सिंक्रोनस ई लर्निंग किसे कहते हैं और असिंक्रोनस ई लर्निंग किसे कहते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सिंक्रोनस ई लर्निंग, यानी कि तुल्यकालिक ई लर्निंग। ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसमें आपको लिखना है तुल्यकालिक ई लर्निंग में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही इंटरनेट के माध्यम से एक ही समय आपस में जुड़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में स्थान की बाध्यता नहीं होती। छात्र कहीं से भी कहीं के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते हैं एवं उनसे प्रश्न पूछकर अपनी समस्याओं का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सिंक्रोनस ई लर्निंग में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ देख पाते हैं कि कहीं भी छात्र है, कहीं भी शिक्षक है, वो आपस में जुड़ करके इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ करके वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में हमें स्थान की बाध्यता नहीं होती, यानी कि आपको कॉलेज या महाविद्यालय नहीं आना पड़ता है क्लास करने के लिए। आप अपने घर बैठे ही आसानी से मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा क्लास को क्या होता है कॉलेज में संचालित होता है और उसी समय आप जुड़ करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और वहाँ से भी आपको कोई भी समस्या हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर उनसे शिक्षक से पूछ करके अपनी समस्याओं का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि से कुछ उदाहरण की बात करें तो आपका है वर्चुअल क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके जो है मुख्य उदाहरण है सिंक्रोनस ई लर्निंग के। यहाँ हम देखें कि जो वर्चुअल क्लास होता है यानी कि आभासी क्लास और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके उदाहरण हैं। जैसे आजकल आपका जूम ऐप आ गया है, जूम ऐप पर क्या हो रहा है, लोग ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहे हैं और सेम टाइम में उसी वक्त विद्यार्थी भी जुड़ करके उनसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो वर्चुअल क्लास है, ये सभी आपके सिंक्रोनस ई लर्निंग के उदाहरण है, सिंक्रोनस ई लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। शायद आप समझ गए होंगे सिंक्रोनस ई लर्निंग किसे कहते हैं। सिंक्रोनस ई लर्निंग में क्या होता है, शिक्षक एवं छात्र दोनों एक ही समय एक साथ जुड़ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं और कहीं भी यदि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हो तो तुरंत अपनी समस्याओं का वो हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, सबसे बड़ा फायदा यही है कि शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ एक ही समय जुड़े रहते हैं और कोई भी समस्या होने पर तुरंत वो अपने शिक्षक से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हम देखते हैं असिंक्रोनस ई लर्निंग के बारे में, यानी कि अतुल्यकालिक ई लर्निंग। अतुल्यकालिक ई लर्निंग में छात्र एवं शिक्षकों को इंटरनेट पर एक ही समय जुड़ा होना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि असिंक्रोनस में क्या होता है, छात्र एवं शिक्षक जो होते हैं, यानी जो पढ़ाने वाले होते हैं और जो पढ़ने वाले होते हैं, दोनों को एक ही समय इंटरनेट पर जुड़ा होना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, ई बुक के माध्यम से या फिर एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से, CD, DVD के माध्यम से जो है प्रदान की जाती है। ऐसी व्यवस्था में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करके ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो आपका क्या है, असिंक्रोनस ई लर्निंग का एक उदाहरण है। यानी कि इस समय अभी हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप सभी वर्तमान में हमसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो को आप कभी भी जब आपको समय मिले, जब आपके पास इंटरनेट की उपलब्धता हो, उस समय जुड़ करके आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्लास जो है आपका असिंक्रोनस ई लर्निंग का एक उदाहरण है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, पूरी तरह से फ्रीडम रहते हैं।
आपके पास जब समय मिलता है तब आप जितनी बार चाहें उतनी बार जिस क्लास के वीडियो को, जिस लेक्चर को सुनना चाहें आप उस समय आसानी से सुन सकते हैं। यानी क्या होता है, जो भी एजुकेशनल वीडियो होते हैं, जो ई बुक होता है, ये बुक भी आपका असिंक्रोनस ई लर्निंग के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि इस वीडियो का हम आप सभी के लिए नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं। नोट्स जो आप डाउनलोड करके पढ़ते हैं वो सभी आपके ई बुक के अंतर्गत आता है, ई मटेरियल के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने आप सभी को शेयर भी किया था, मैं पुनः यहाँ पर आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आप सभी के लिए एक ब्लॉग्स का लिंक दे रहे हैं, जहाँ पर सब क्लिक करके इस वीडियो का जो नोट्स है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग्स पोर्टल, ये जो आप देख रहे हैं BISWAJEETK1.blogspot.com, जैसे ही गूगल में आप सर्च करेंगे आपके DLED प्रथम वर्ष के जितने भी नोट्स हैं, इस क्लास का नोट्स हो या पिछले साल का जो नोट्स हो या जो भी आपका पिछले साल पूछे गए जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आप असिंक्रोनस ई लर्निंग के तहत जो भी मटेरियल हैं, जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब वीडियो का जो है नोट्स यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके DLED के जितने भी नोट्स हैं, सभी नोट्स आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो हमने आ जाना असिंक्रोनस ई लर्निंग के बारे में। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि समय की कोई बाध्यता नहीं है, सीखने की भी कोई बाध्यता नहीं है। आप जितनी बार चाहें आप यहाँ पर ई मटेरियल भी प्राप्त कर पा रहे हैं और साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियो भी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वीडियो भी प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि जो एजुकेशनल वीडियो हैं, वीडियो के लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इस लिंक से मिल जाएंगे। तो हमने आ जाना सिंक्रोनस एवं असिंक्रोनस लर्निंग के बारे में, ई लर्निंग के बारे में। अब आपका जो है दूसरा टॉपिक है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग को हम लोग बोल सकते हैं मुक्त अधिगम प्रणाली, ओपन लर्निंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं ओपन लर्निंग के बारे में। मुक्त अधिगम क्या होता है? मुक्त अधिगम को आप यूँ समझ सकते हैं जैसे आप बोलते हैं ना कि डिस्टेंस एजुकेशन, तो डिस्टेंस एजुकेशन ये आपका क्या है? मुक्त अधिगम प्रणाली है। मुक्त अधिगम यानी कि ओपन लर्निंग शिक्षा से संबंधित एक नवाचारी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है। नवाचारी आंदोलन यानी कि इनोवेटिव मूवमेंट है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली यानी कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है। जो भी हमारा औपचारिक शिक्षा प्रणाली या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है। मुक्त अधिगम प्रणाली में निम्न बातों को सम्मिलित किया गया। कुछ बातें हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है जिससे हम मुक्त अधिगम प्रणाली को यानी कि ओपन लर्निंग सिस्टम को और भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओपन लर्निंग यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन आप सभी जानते होंगे, विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों ने साथ बहुत विषय प्रशिक्षकों ने इससे कोर्स भी किया होगा। इसमें होता क्या है, जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है यानी कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर अधिगम के नए अवसर पैदा किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को पूरी छूट दी जाती है यानी कि वो क्लास नहीं भी करें, आप घर पर आकर पढ़ाई करें, उन्हें सारी सामग्रियाँ घर पर पहुंचा दी जाती है और आराम से वो घर बैठे के तैयारी करते हैं। क्लास जाने की बाध्यता इसमें नहीं रहती है। बस एग्जाम देने के लिए ही वो महाविद्यालय या विद्यालय के परिसर में जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कुछ चीज़ें जो है जो इसमें सम्मिलित की गई है जो ओपन लर्निंग सिस्टम को और आसान बनाती है। पहला बात में आप लिखेंगे, आप नंबर 1 पॉइंट लेकर लिखना है आपको अधिगम का लचीलापन। यानी कि जो इसमें अधिगम होता है, जो सीखने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, सॉफ्टनेस रहता है, उसमें लचीलापन रहता है। और
दूसरे में आप लिखेंगे 2 नंबर पॉइंट एक लिखना है, अध्ययन के स्थान, समय, गति में लचीलापन। जैसे मैंने कहा है कि इसमें समय की बाध्यता नहीं होती है, स्थान की बाध्यता नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, आप कितने भी समय में या जब आपको समय मिलता है उस समय आप अपने कोर्स का संचालन कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, आपको एक टाइम बांट दिया गया है, यानी कि आप 10 से 4 ही महाविद्यालय जाएंगे या एक समय के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या किसी कार्य में व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी उनकी इच्छा है पढ़ाई करने की, तो उनके लिए ही ओपन लर्निंग जो है, डिस्टेंस एजुकेशन जो है, ऐसी कंसेप्ट को लाया गया, ऐसी अवधारणा को लाया गया, जिसमें हमें अध्ययन के स्थान, समय और गति में लचीलापन दिखाई देता है। और तीसरा आप लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में लिखना है, अध्ययन की विधि में लचीलापन। जो अध्ययन की विधि है, जो पढ़ने और पढ़ाने की विधि है, उस विधि में भी सौंपने दिया गया, उस विधि में भी लचीलापन दिया गया है। और चौथे में लिखेंगे, चौथे पॉइंट में आपको लिखना है, पाठ्यक्रम के चयन एवं मिश्रण में लचीलापन। इसमें आप आसानी से किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं और किसी भी विषय को किसी विषय के साथ ज्वाइंट भी कर सकते हैं, मिश्रण भी कर सकते हैं। उन सभी में भी छूट दी जाती है, यानी कि लचीलापन दिया जाता है। और आपको 5वें पॉइंट में लिखना है, 5वां नंबर लिखेंगे, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम समाप्ति का लचीलापन। यानी कि आप कह सकते हैं जो भी इसका मूल्यांकन होता है, जो भी इसका एवोल्यूशन होता है, और पाठ्यक्रम समाप्ति में भी बहुत लचीलापन दिया जाता है, बहुत इसमें छूट दी जाती है। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं, यदि आप एक विषय में पास नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश फेल कर जाते हैं, तो अगले एग्जाम में आपको मौका दिया जाता है, फिर से आप उस पेपर का परीक्षा दे करके अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और जो आपके कोर्स का समाप्ति अवधि है, समाप्ति अवधि से भी आपको ज़्यादा इसमें समय दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने कम प्रतिबंध होते हैं, शिक्षा उतनी ही मुक्त कही जाती है। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने में जितना कम प्रतिबंध होते हैं विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जो है उतनी ही मुक्त कही जाती है, उतनी ही ओपन कही जाती है। मुक्त अधिगम के यदि हम उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक असमताओं को मिटाना है तथा ऐसे अवसर प्रदान करने हैं जो पारंपरिक महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यदि आपको प्रश्न आ जाए कि ओपन लर्निंग सिस्टम का यानी कि मुक्त अधिगम प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में आपको बताना है, इसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक और शैक्षिक असमताओं को मिटाना है। जो भी हमको पढ़ाई में जो भी असमानता दिखाई देती है, उस असमानता को मिटाने के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसके तहत वो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनके साथ कुछ मजबूरियां होती है। जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती है, उनके घर के भी काम करने होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ही आप समझते हैं ओपन लर्निंग सिस्टम की कंसेप्ट को लाया गया, जिसमें हम सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है जो एक पारंपरिक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। यदि आप रेगुलर मोड में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ क्लास करना पड़ता है, प्रत्येक दिन जाना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें पूरी करनी होती है। लेकिन यदि आप ओपन में एडमिशन लेते हैं, डिस्टेंस में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको छूट दी जाती है। आपको प्रत्येक दिन क्लास नहीं जाना है, या क्लास जाना भी होता है तो उसमें आपको समय की पाबंदी नहीं रहती है। उनके द्वारा संचालित जो भी स्टडी सेंटर हैं, उसमें आप अपने सुविधानुसार समय का चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने कोर्स को जो है पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ई लर्निंग एवं ओपन लर्निंग के तहत सिंक्रोनस ई लर्निंग और सिंक्रोनस ई लर्निंग और ओपन लर्निंग के बारे में जाना, जो कि आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट के तहत पढ़ना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे परीक्षा में आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अगले वीडियो में आपके यूनिट 4 में ही
एक अंतिम टॉपिक जो रह गया है वो है OER। हम अगले वीडियो में बात करेंगे OER के बारे में। आप सभी OER के बारे में जानते होंगे। OER होता है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो ये OER जो है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।